बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं आइनी छेड़छाड़ के लिए। जी हाँ, पूरी हुकूमत इस वक्त लगी हुई है, हर तरह से हाथ पांव मार रही है। वक्त का मुकाबला सख्त है। आइनी छेड़छाड़ इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस पर बात हो रही है, इसी पर बहस हो रही है। हर कोई इस पर जानना चाह रहा है कि क्या बनेगा, क्योंकि हुकूमत की बका का दारोमदार अब इसी आइनी छेड़छाड़ पर नज़र आ रहा है। हुकूमत को यकीन हो गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो हम फारिग हैं, क्योंकि उसके बाद हमें नहीं नज़र आता कि कुछ गैर आइनी काम हम उस तरह कर सकेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन को पकड़ा हुआ है और बड़े ज़ोर से थामा हुआ है आइन को, वो उससे इधर उधर हो नहीं रहे। और फॉर्म 45 सामने आ जाएंगे, फॉर्म 47 जाली की हुकूमत पकड़ी गई हुई है, सबको पता है, तो ये ठहर ही नहीं सकते। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि काजी फैसल साहब ताहयात चीफ जस्टिस बन जाएं और फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें, जिस तरह के मर्ज़ी इलेक्शन हो, जिस तरह वो चाहेंगे कि ताहयात जितने भी लोग हैं इदारों में भी बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी ताहयात यहाँ पर रहें। तो इस तरह से उनकी तो ख्वाहिश है और उसके लिए बड़ी भाग दौड़ हो रही है। ये वही लोग हैं जो एक वक्त में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उसके लिए भी आइन में तब्दीली कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके दौर में ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दो चीफ जस्टिस आ चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ ही काम चल रहे थे। किस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। तो सोच नहीं बदली, अंदाज वही है, तरीक़ाकार भी वही है। अब ये उसी तरह डिक्टेटर बनना चाहते हैं जो हमेशा से होता है। जब भी नून लीग को हुकूमत मिलती है, ये पूरी ताकत अपने पास रखना चाहते हैं, कोई इदारा इनसे पूछ ना सके। तो लिहाजा अब इन्होंने वही काम शुरू कर दिए हैं, यही कि जी हर इदारे में, नैब में भी अपना बंदा लगाओ, इलेक्शन कमीशन में भी लगाओ, चीफ भी अपना लगाओ, हर सतह पर अपने लोग लगाएं। अब एक खबर यह है कि एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ ये भी है कि अब आइन में इस तरह की तब्दीली की जाए कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सके एक सूबे से दूसरे सूबे में। अभी आइन की जो शिक है उसके मुताबिक तो यह है कि दोनों चीफ जस्टिस की रजामंदी चाहिए होगी, सदर साथ शामिल होंगे और जिस जज को आपने ट्रांसफ़र करना है उसकी भी रजामंदी चाहिए होगी। यानी अब असल तो जो कोशिश है बेसिकली वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा उनको यहाँ से कहीं भेज दिया जाए, कहीं बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दो, कहीं और फेंक दो, क्योंकि ये तो जनाब मान नहीं रहे। अब काजी फैसल साहब ने अभी तक वो ख़त का मामला लटकाया हुआ है कि उसमें तो सब चीज़ें पकड़ी जाएंगी। वो तो इस पर हुकूमत को ही कहते थे कि आपकी तरफ से इनको धमकाया गया है, आप ही इस पर कमीशन बना दें, आप ही इन पर फैसला कर दें। हत्ता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया मिसकंडक्ट को भी देखेंगे कि इन्होंने ख़त किस तरह लिख दिया। तो लिहाजा अब हुकूमत चूँकि अवामी नहीं है, अवाम की सपोर्ट नहीं है, लिहाजा ये अब इस तरह की छेड़छाड़ से ये मामला आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन रुकावटें बहुत सी हैं। अभी तो उन्होंने 28 अगस्त को मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ है, उससे पहले ही इनको झटके लग गए हैं। पहली चीज़ ये कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से वाज़े कोई इशारा नहीं मिला। आखिरी वक्त पे बदल भी सकते हैं मौलाना साहब, लेकिन अभी तक उनको यही लगता है, मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि अगर हमने अब हुकूमत का साथ दिया तो पहले ही बुरा हाल हो गया है, बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। क्योंकि अभी भी जो डील हुई है इन्होंने हमें उसमें शामिल नहीं किया। अगरचे कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी एडजस्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको शिकवा है कि उस तरह नहीं कि जिस तरह नून लीग के लिए फॉर्म 47 निकाले गए हैं, हमारे लिए वो सिलसिला नहीं हो सका। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में माहौल और था, यहाँ पंजाब में वो सारा कुछ चल गया, वहाँ नहीं इस तरह चल सका, इस तरह दीगर बातें। बहरहाल मौलाना साहब आखिरी वक्त पे बदल भी सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बड़ी डील उनको ऑफर हो गई, कुछ भी हो सकता है। अगर वो साथ शामिल हो भी जाएं, मसला यह है कि फिर भी नंबर गेम पूरी नहीं होती। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक और अजीबोगरीब माहौल मुल्क में पैदा करना पड़ेगा, जो पहले ही आप देख रहे हैं, तबाही है, अदम इस्तेहकाम है, किसी को यकीन नहीं है। ख़ास तौर पर मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये भी अंदाज़ा ही नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा, सिर्फ उन लोगों को है जिनका बराह रास्त इससे ताल्लुक़ है। चाहे वो कोई IT माहिर है, किसी बड़ी सतह पर बैठा हुआ है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में है, चाहे वो एक आम राइडर जो डिलीवरी का काम करता है वो है। तो इसमें बहुत बड़ी चेन है, ये अरब रुपए की और अरबों डॉलर की ये चेन है जो सारी मुतासिर हो चुकी है। अब लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे जहाँ पर वो समझेंगे कि जी सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इंटरनेट स्लो है और सर्विलेंस की वजह से स्लो है, वहाँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। तो उसके साथ आप आगे देखेंगे। तो हुकूमत ने तो सब तरफ से बर्बादी की हुई है। अब हो ये रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अच्छा हम ये करते हैं, कई प्लान्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि जजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके लिए भी आइनी तरमीम चाहिए, लेकिन मुश्तरका इजलास में आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। इसीलिए अतात तारड़ साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, दीगर वज़ीर कुछ और बातें कर रहे हैं। अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि जी वज़ारत कानून में कहा जा रहा है आइनी तरमीम तैयार करो। अब किसी भी तरह से अगर कर लेते हैं और ये
नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसमें यह कि जो अभी इन्होंने कानून पास किया है कि जी जब एक दफ़ा पार्टी में शामिल हो गए हैं तो दोबारा किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने कुछ को अभी तक तरीके इंसाफ का नहीं माना। अब उनकी सीटें अगर इलेक्शन कमीशन इनको दे देता है, दोबारा इनकी झोली में डाल देता है मखसूस नशिस्तें, तब भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर और लोग तोड़ेंगे, कुछ सेनेटर्स तोड़ेंगे, मेंगल साहब इधर उधर जो बड़े इस वक्त जमहूरी बने हुए हैं, नजराती बने हुए हैं, उन सब भी तोड़ेंगे, फिर भी एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो अगर ये कर भी लेते हैं तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है, बड़ा चीज़ों को ज़रा आसान करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह आपने मखसूस नशिस्तों का मामला देखा था, सब कुछ कर लिया इन्होंने, तरीके इंसाफ से बल्ला भी छीना, उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तें जो बनती थी वो भी नहीं उनको दी, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस का मामला फंसा हुआ है, वो सब आपने देख लिया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बड़ी कोशिश के बावजूद बड़े इत्मीनान के साथ, यानी फैसल वाडा जैसे लोग, दीगर लोग जो कहते हैं जी हम तो पहले बता दिया था बल्ले का निशान नहीं होगा, नहीं है, तरीके इंसाफ को तो इलेक्शन में आने नहीं दिया जाएगा, वो देखा हमने कहा जी नहीं आएंगे, ये होगा वो, लेकिन उनके अंदाजे फिर सारे गलत साबित हुए ना। तो इसी तरह इन्होंने कहा था कि जी ये मैं आपको बता दूं, ये तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा झटका आने लगा है ये मखसूस नशिस्तों पर, और वो झटका हुकूमत के लिए था, वो झटका काजी फैसल साहब के लिए था। अब तफसील का जो तफसीली फैसला है वो आना है, उससे पहले 2 जजेस ने कर दिया, तो ये उसको बुनियाद बनाकर कोशिश ज़रूर करेंगे, और जरदारी सब इस पर एक्टिव हुए हैं, लेकिन उतनी कामयाबी उनको नहीं मिली। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अगर मिल भी जाए तब भी फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि क्या इस तरह से आप ये दोबारा झीना झपटी करके, आइन के साथ इस तरह छेड़छाड़ करके अदलिया को आप अब दबाने की कोशिश कर सकते हैं या उनको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वो इदारा भी आप मुकम्मल तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें इस वक्त ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यानी फ़र्ज़ कीजिए तकरीबन चूँकि 120-25 तादाद है जजेस की हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, तो इनमें 80 से 100 अगर यूँ समझें कि हुकूमत के इस सोच के, इस छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ हैं और वो जुडिशरी को बचाना चाहते हैं इससे, क्योंकि उसके बाद तो इनकी कोई वक़्त ही नहीं रहेगी अदलिया की, वो किसी भी जज को उठा के जहाँ मर्जी फेंक दो, उसकी मर्ज़ी नहीं चाहिए, बस अपनी हुकूमत की मर्ज़ी चलेगी और उससे कर देंगे, और जजेस भी अपनी मर्ज़ी के लगा के भाई हमारे साथ चलोगे तभी तुम्हें चीफ लगाएंगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा जिसके लिए जजेस जाते हैं कि जी एक इज़्ज़त है, ऑनर है, तकरीम है, तनख्वाह तो है ही सब। तो अभी तक यही चल रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी, या दीगर जजेस ये समझते हैं, मेजॉरिटी ये समझती है कि जी जो भी करना है आपने वो आप 2032 तक लेकर जाएं, 32-33 का क्लियर करें कि उसके बाद ये होगा, ये अभी आप करेंगे तो सियासी रिश्वत होगी। तो इससे पहले कि हुकूमत आइनी तरमीम लेकर आए, सब कुछ करे, सुबह इजलास हो, फिर दोनों से पास हो, यानी पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से, फिर फौरी तौर पर सदर भी दस्तखत कर दें, सारा कुछ हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी जनाब आप दीवार से लगा दें, सारा कुछ करें, तो ये करते करते आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतना आपकी हुकूमत की बर्बादी हो चुकी होगी कि फिर आप ये लेकर भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज चीख रहे हैं कि जो हो 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं वो तो मियाँ जवेद लतीफ़ जैसे लोग कह रहे हैं जी वो बड़ा गलत हो गया, हमें तो ये दिया गया है, हमें नहीं आना चाहिए था, फ़लाँ नहीं था। इसी तरह मखसूस नशिस्तों पर जिस तरह बेइज्जती हुई है, रुसवाई हुई है, तो इस तरह भाग कर भी इनकी रुसवाई होनी है। पहली चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी भाग दौड़, ये ज़ाया होनी है। अब भी आज के दिन तक तो यही सूरत हाल है जो खबरें आ रही हैं कि इनकी इस दौड़ का इनको कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन ज़ाहिर इक़्तिदार है, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको इस वक्त मंसूर अली शाह फोबिया हो चुका है और ये उससे बचने के लिए हर सूरत भाग रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन हो चुका है, क्योंकि ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए इनको यकीन हो गया है कि अगर मंसूर अली शाह साहब हमसे डील नहीं कर रहे तो हमारी कहानी ख़त्म है। इसलिए अब ये इनको लगता है कि भाई काजी फैसल साहब के जाते ही हमारी हुकूमत भी चली जाएगी, तो जो हो सकता है करें, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते रहें ना, भाग दौड़ करते रहें, जो हो सकता है करते चले जाएं। ये उसी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इसमें भी नाकामी ही इनके लिए नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।